नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज हम इंसानों से एक बेजुबान ये सवाल कर रही है, सवाल नहीं बल्कि गवाही दे रही है। केरल की हथनी यूं तो मर चुकी है, लेकिन उसकी मौत कह रही है कि मुझे इंसानों ने मारा है। हम इंसान जो दुनिया में सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं या फिर ऐसा दावा करते हैं। हम इंसान जो मुस्कुरा सकते हैं, हम इंसान जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। हम कुदरत के बनाए हुए वो जीव हैं जो सबसे ज्यादा समझदार माने जाते हैं। हम इसलिए इंसान कहलाते हैं क्योंकि हम में इंसानियत है। लेकिन केरल की गर्भवती हथनी के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो इंसान तो हैं, लेकिन उनकी इंसानियत मर चुकी है। नदी में 3 दिन तक पल पल अपनी मौत का इंतजार करने वाली यह हथनी अगर कुछ बोल पाती तो यही कहती कि जिन्होंने उसके साथ ये सब किया है उन्हें इसी नदी से चुल्लू भर पानी लेकर डूब जाना चाहिए। वो इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं जिन्होंने इस बेजुबान को अनानास में विस्फोटक भरकर खिला दिया या जानवर समझकर मौत वाले अनानास का लालच देकर खाने पर मजबूर किया। केरल की साइलेंट वैली नेशनल पार्क की यह घटना सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक शोर मचा रही है। पलक्कड़ जिले की साइलेंट वैली में जो कुछ हुआ वो बताने के लिए काफी है कि इंसानों के लिए जानवर नहीं बल्कि ऐसे जुल्म करने वाले इंसान ही बहुत बड़ा खतरा हैं। केंद्रीय वन मंत्री ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया है। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. This kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. जिस हथनी को लेकर सियासी घमासान जारी है उसकी दर्दनाक और साजिश वाली मौत का पूरा सच जानना जरूरी है। केरल के पलक्कड़ नेशनल पार्क में एक गर्भवती हथनी ने अनानास खाया। 25 मई को साइलेंट वैली नेशनल पार्क में अनानास खाकर हथनी बीमार पड़ी। मालूम हुआ कि जो अनानास खाया था उसमें विस्फोटक भरा गया था। कुछ शरारती तत्वों ने शरारत में या साजिश के तहत ऐसा किया होगा। बहरहाल विस्फोटक भरा अनानास खाते ही हथनी के कई दांत टूट गए। अनानास में भरे विस्फोटक ने गर्भवती हथनी को अंदर से घायल कर दिया। गर्भवती हथनी इतनी पीड़ा में थी कि 3 दिन तक वेलियार नदी में खड़ी रही। विस्फोटक से संभवतः शरीर के अंदर बेहिसाब गर्मी और बेचैनी बढ़ गई थी। इसलिए चाहकर भी गर्भवती हथनी पानी से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। उस बेजुबान तक चिकित्सा मदद पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। 3 दिनों तक वेलियार नदी में उसका मुंह और सूंड पानी के भीतर ही रहे। वन विभाग के मुताबिक हथनी की उम्र 14-15 साल के आसपास थी। 25 मई से अपने शरीर में बच्चे और विस्फोटक के साथ वो तड़पती ही रही। 27 मई को वेलियार नदी के पानी में ही हथनी ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब मालूम हुआ कि वो गर्भवती थी। उसको जबरदस्ती नहीं मारा, उसके मुंह में नहीं डाला अनानास, मुंह में तो डाला ना, उसने अपने आप तो नहीं उठाया अपने सूंड से। कोई जानवर नहीं उठाएगा बॉम्ब अपने वजह से, कोई सबको सूंघ आती।
आप अगर उसके मुंह में बम डालो और वो मुंह बंद करेगी तो जाहिर है कि वो मरेगा। केरल से राहुल गांधी भी सांसद है, लेकिन न उनके तरफ से कोई आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने एक गर्भवती हथनी की हत्या हो जाती है, पूरा देश उसमें सामने खड़ा उनके साथ इसमें पक्ष में, लेकिन राहुल गांधी कोई बयान नहीं आता है। मैं कहती हूँ ना दे बयान, चलो ना दे, मान ले कि उनको इस वक्त कोई और व्यस्तता है, लेकिन कुछ करे तो। केवल बोलने पर मैं सीमित रह जाऊं, करने पर वो कर ले। जरा सोचिए, जिस बेजुबान की मौत को लोग देखते रहे, सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा भी मरने के बाद हुई, अब उसी साइलेंट वैली नेशनल पार्क की घटना पर हंगामा मचा है। केरल के पलक्कड़ वाइल्ड लाइफ विभाग के मुताबिक उन्हें वो जगह नहीं मिली जहां वो हथिनी घायल हुई थी, लेकिन जब हथिनी को देखा तो वो सिर्फ पानी पी रही थी। वन विभाग के मुताबिक शायद इससे उसे कुछ राहत मिल रही हो, लेकिन उसके पूरे जबड़े दोनों तरफ से गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इस हथिनी की बेवजह हत्या के दोषियों की तलाश हो रही है। जो ऑफिसर्स वहाँ पे 2 दिन ये इंजर्ड हाथनी घूमने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और ये प्रैक्टिसेस अगर वहाँ पे चल रही है तो प्रैक्टिसेस बंद करने के लिए जो करना चाहिए वो किया जाएगा। एट द सेम टाइम किसी ने अगर मजाक से वो हाथी को खिलाया है उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वन विभाग के मुताबिक हथिनी 25 मई को मिली थी। वो भटक कर पलक्कड़ वन रेंज के पास वाले खेतों में पहुंच गई थी। शायद वो अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए कुछ खाने की तलाश में गई थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये भूख उसे और उसके बच्चे दोनों को खा जाएगी। हथिनी के घायल होने की घटना पर लोगों की नजर तब गई जब रैपिड रिस्पांस टीम के वन अधिकारी मोहन कृष्णनन ने फेसबुक पर इसके बारे में एक भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि घायल होने के बाद हथिनी एक गांव से भागते हुए निकली, लेकिन उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन विडंबना देखिए, जिस हथिनी ने गांव में खाने की तलाश के दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसे इंसानों की बस्ती ने खाने में विस्फोटक वाली मौत दे दी। हथिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रुला देने वाली है। डॉक्टर्स और वन विभाग की टीम ने रिपोर्ट के बारे में लिखा है, हथिनी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बहुत तकलीफ में थे, क्योंकि वो हथिनी अकेली नहीं थी, उसके पेट में बच्चा था। पोस्टमार्टम के बाद चिता जलाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। हम सब ने उसके सामने सिर झुकाकर अपना अंतिम सम्मान प्रकट किया। इस हैवानियत को अंजाम देने वालों की इस हरकत पर केस दर्ज कर लिया गया है। लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंसानियत को झकझोरने वाली इस हत्या का सबसे बड़ा सच ये है कि नीलांबुर वन क्षेत्र में जानवरों और मनुष्यों के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है। केरल का मल्लापुरम और पलक्कड़ आसपास के 4 जिलों के वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस हिसाब से ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क जानवरों के लिए बड़ा इलाका है, लेकिन इस बड़े इलाके में इंसानों की ऐसी साजिशों का खतरा हर वक्त रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या आप जानते हैं कि इंसानों की तरह हाथी भी बहुत संवेदनशील होते हैं। वो अपने हमदर्द इंसानों और दुश्मनों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। अपनों के जाने का शोक भी कई दिन तक भूखे प्यासे रहकर बनाते हैं। लेकिन हम इंसान किसी की मौत पर गम से ज्यादा सियासी मातम मनाते हैं, खास तौर पर जब किसी घटना को लेकर सियासी हमलों की गुंजाइश हो। केरल में हथिनी की मौत पर भी ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में हथिनी की मौत पर बयानों की तलवारें खिंच गई हैं। केरल को सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। 3 महीने पहले उन्होंने इजाजत दी कि बम बनाए जा सकते थे जंगली सुअर को मारने के लिए। जंगली सुअर को आप कोई मारे नहीं, क्योंकि बम के अंदर कॉर्डाइट होता है। जंगली सुअर की जो सूंघ है वो दूर दूर से सूंघ सकता है, तो उसने तो कुछ करना नहीं है। लेकिन उसकी जगह में अगर कोई और भूखा जानवर उठाए तो वो तो गया मर। अभी आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते वो केरला में इसी जैसे हथिनी मरी है, वैसे ही कोल्लम में
मल्लापुरम के बगल में जो कुल्लम है वो एक हाथी ने उठा लिया था, मुंह में डाल दिया था वही बम, और उसका मुंह फट गया था, वो भी मर गया। आपकी खुद की डीएफ ने बोला है। अब देखिए कितने हाथी मरते हैं इन बमों से। जरा सोचिए, जिस हथनी की मौत इंसान की साजिश की वजह से हुई, उसकी मौत पर शर्मिंदा होने की बजाय हम एक दूसरे के सरकारी और प्रशासनिक इंतजामों पर इल्जाम लगा रहे हैं, और इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि असली मुद्दा क्या है। हथनी के हत्यारों को सजा दिलाना या उस बेजुबान की मौत पर सियासत करना। बहरहाल केरल के पलक्कड़ में गर्भवती हथनी की हत्या के मामले में केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक सब सियासी हमले और बचाव में जुटी हैं। मैं पहले से बोल रहा हूँ, पता चले कि किसी ने पर्टिकुलरली ये चीज़ की है, और अगर वहाँ पे ये प्रैक्टिस चल रहे है तो कैसे उन सांसद होने के नाते वो क्या कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। लेकिन देखिए, सीपीएम के साथ दोस्ती होगी, पॉलिटिकल बात आ ही जाती है। वो चुप्पी साधे हुए हैं। फॉरेस्ट मिनिस्टर जो केरला के हैं के राजू साहब, उनको भी मैंने कई बार फ़ोन किया है। मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ उनकी बात हुई है कि नहीं, लेकिन फिर भी कुछ और। ये बम जंगली सुअर के ऊपर वार करना बंद कर दो। दूसरा, ये हाथियों का जो लोग हैं उनको इंश्योर करते हैं, प्राइवेट ओनरशिप वहाँ खुलेआम है। केरला के सारी हाथी ज़्यादातर मर गए हैं। ये अब स्मगलिंग कर रहे हैं, पूरे देश को खाली कर रहे हैं। उड़ीसा, बिहार, असम से हाथी लाए जाते हैं और उनको रातों रात सरकार इजाज़त